इजराइल और हमास के बीच 4 दिवसीय मानवीय विराम समझौता बीते दिन से लागू हो गया। खबरों की माने तो अस्थायी युद्ध विराम की अवधि में कम से कम 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस बीच दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर विराम समझौते के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। उधर अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में बुधवार को हुए समझौते के तहत पहले चरण में हमास का कहना था कि वो करीब 13 बंधकों को रिहा कर देगा। हमास के 50 बंधकों को रिहा करने के बदले इजराइल भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिसमें से बड़ी संख्या महिलाएं और बच्चों की है। हालांकि इजराइल के इस फैसले से अब खुद कई इजरायली सवाल उठा रहे हैं और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला बोल रहे हैं। वहीं जानकार इस आरोप से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ये इजराइल की 2 कदम बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे होने की रणनीति है। मामले में जानकारों की माने तो ये इजराइल की एक रणनीति है। आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते कि इजराइल की सेना इतनी कमजोर हो गई है कि वो हमास के आगे झुक जाएगी। हमास के सदस्य अफगान तालिबान के गुरु की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि हमें जीतना तो नहीं आता, लेकिन हमें थकाना आता है। इसी वजह से अब इजराइल को नई रणनीति पर काम करना होगा। इसके अलावा वे इजरायली नागरिकों को बचाना चाहते हैं। इसी वजह से वे एक रणनीति के तहत युद्ध को लगातार जारी नहीं रखना चाहते। इजराइल सोच रहा है कि अभी 4 कदम पीछे हटना ठीक है, ताकि उसे अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने का वक्त मिल जाए। मेरी समझ से वो रणनीति के तहत पीछे हटा है, न कि झुका है। हमास जानता है कि वो इजराइल के सामने युद्ध लंबा नहीं खींच पाएगा। हमास के ज्यादातर नेता बाहर कतर जैसे मुल्क में हैं। वे होटल बना चुके हैं और पैसा कमाकर बिजनेसमैन बन चुके हैं। उत्तरी गाजा अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन हमास की रणनीति समझ से परे है। इस समझौते के तहत साल 2007 से गाजा पर सरकार चला रहा हमास बंधकों को मिस्र को सौंप देगा। बदले में इजरायली महिलाओं और बच्चों सहित 150 फिलिस्तीनियों को इजरायली जेलों से रिहा करेगा। 4 दिनों के विराम के तहत इजराइल गाजा पट्टी में अपने सभी सैन्य अभियानों को भी रोक देगा। इस दौरान 4 ईंधन ट्रकों सहित मानवीय सहायता और चिकित्सा आपूर्ति से भरे कम से कम 200 ट्रकों को गाजा पट्टी में जाने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल इस 4 दिवसीय विराम समझौते के लागू होने के बाद अब देखना ये होगा कि दोनों ही गुट इस समझौते का कितना पालन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।